एक दोस्त ने बड़ी कमाल की बात कही थी। उसने कहा था, सर जो थंबनेल पे लिखा होता है ना, वही अंदर हो तो वीडियो देखने का मजा आता है। अगर थंबनेल पे 5 लाख लिखा हो, अंदर आप 50 लाख की बात करें तो बात नहीं बनती। थंबनेल पे आपने 50 लाख लिखा हो, अंदर आप 5 लाख की बात करें तो भी बात नहीं बनती। थंबनेल पे लिखा हो कि सूद से पाक है और अंदर आप मार्कअप की बात करें तो भी बात नहीं बनती। तो भैया सुन लें, मैंने आपसे कहा है कि 50 लाख रुपए आपको कर्जा मिलेगा। मैंने आपसे कहा है 8 साल के लिए मिलेगा, और मैंने ये आपसे कहा है कि उसकी किस्त जो है वो कम से कम 3,000 तक हो सकती है। अब ये किस्त 3,000 तक क्यों हो सकती है, इससे ज़्यादा कैसे हो सकती है, इससे कम कैसे हो सकती है, सारी बातें आपने गौर से सुननी है। पहली बात तो ये है कि ये जो आपको 50 लाख कर्जा है, क्या हर एक को मिलेगा? इसका जवाब ये है कि ये 50 लाख का कर्जा हर एक को मिलेगा, लेकिन ये आपको 5 लाख भी मिल सकता है, 7 भी मिल सकता है, 10 भी मिल सकता है और 100 लाख भी मिल सकता है। मैं बात दोबारा करने लगा हूँ। पंजाबी में कहते हैं, जैसी मुंह वैसी चपेट। जैसा बंदा होगा उसको उसी तरह का कर्जा दे देंगे। ये बैंक का असूल है। बैंक आपके कद काठ को देखता है और आपको चेक करता है कि आपका लेवल क्या है, उसके बाद आपको कर्जा देने की बात करते हैं। तो दोस्तों, आपने बैंक में जाके अपना स्टेटस शो करवाना है, आपने बताना है कि मैं क्या हूँ, फिर आपको कर्जा मिलेगा। अब सुन लें, स्टेप 1, आप किस बैंक में जाएंगे? आज मैं जिस बैंक की बात करने लगा हूँ वो है MCB इस्लामिक बैंक। मैंने थंबनेल पे भी इस्लामिक की बात की है, अभी भी इस्लामिक की ही बात करने लगा हूँ। MCB इस्लामिक बैंक आपको कर्जा दे रहा है 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50, 100, 150, 200, 250 लाख तक आपको कर्जा मिल रहा है। तो कुल मिला के बात ये बनी कि आपको 10 लाख से लेकर तकरीबन 2.5 करोड़ तक कर्जा मिल रहा है। ये आपकी मर्जी है, आपने कितना लेना है। अब अगली बात सुन लीजिएगा, किसको मिल रहा है? 21 साल से लेकर 45 साल तक अगर आपकी एज है तो आपको मिल सकता है। अब पहले केस में क्या होता था कि जनाब आमतौर पर 60 साल की उम्र होती थी, अब जो है 45 साल कर दी गई। मैक्सिमम अगर आपकी 45 साल उम्र है तो आपको मिल सकता है। 2 बातें क्लियर होगी। उम्र अगर 21 साल से लेकर 45 साल तक है, मिल जाएगा। दूसरी बात सुन लें जनाब, आपका कोई छोटा मोटा काम होना चाहिए। अब छोटे मोटे काम का मतलब ये नहीं कि आपने कोई शोरूम बनाया हुआ है, फैक्ट्री बनाई हुई है। अगर आपके पास कोई किराना स्टोर है, चलेगा। सब्ज़ी की दुकान है, चलेगी। ब्यूटी पार्लर है, चलेगा। कोई भी आपने इस तरह का छोटा मोटा काम शुरू किया है वो आपका चलेगा और उसके लिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं। अब उसके बाद तीसरे नंबर पे, For IT and e-commerce related business, at least matriculation or equivalent education will be required. अगर कोई बंदा IT का बिजनेस कर रहा है, जैसे हमारा YouTube चैनल है, जैसे आप फ्रीलांसिंग करते हैं, जैसे आप eBay पे, जैसे आप Amazon पे चीज़ें बेचते हैं, बाकी केसेस में आपकी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। ये 3 पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं, दोबारा बता देता हूँ। उम्र 21 साल से लेकर 45 साल तक होनी चाहिए, आपका छोटा मोटा काम होना चाहिए, और अगर आपने IT को काम शुरू किया है, ई-कॉमर्स का काम शुरू किया है, तो फिर आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक और इंटर होनी चाहिए। अब इसके 3 लेवल हैं, कर्जा देने के 3 लेवल हैं। आपसे वो बात करेंगे, आपसे वो डॉक्यूमेंट्स पूछेंगे, फिर आपको किसी एक लेवल में एडजस्ट करेंगे। 3 में से एक लेवल में एडजस्ट करेंगे। टायर 1, टायर 2, टायर 3। टायर 1 में आपको रखेंगे 1 लाख से लेकर 10 लाख तक। टायर 2 आपको 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक रखेंगे। टायर 3 आपको 1 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ तक रखेंगे। ये है इनका तरीक़ाकार। तो आपकी असेसमेंट के बाद ये देखा जाएगा कि आपको किस लेवल पे एडजस्ट करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं भैया, यहाँ पे मैंने बात की 8 साल के कर्जे की, तो आपको 8 साल तक के लिए मिलेगा। हाँ, ये 9 साल हो सकता है, ये 10 साल हो सकता है, तो हो जाएगा। अब उसके लिए उनकी सिक्योरिटी क्या है? दुनिया का कोई भी बैंक अगर आपको कर्जा देता है तो वो उसके लिए एक छोटी सी सिक्योरिटी मांगता है। अब सिक्योरिटी के लिए कुछ शक्लें होती हैं। गाड़ी आपके नाम है, सिक्योरिटी है। आप जॉब कर रहे हैं, सिक्योरिटी है। ज़मीन आपके नाम है, सिक्योरिटी है। कारोबार आपके नाम है, सिक्योरिटी है। तो ये इस तरह की वो आपसे सिक्योरिटी भी लेंगे।
तो ये है इनका तरीक़ेकार। अब जनाब ये मैंने कुछ ज़रूरी चीज़ें बता दी, अब आपने इसके लिए करना क्या है। सीधा आराम से सुबह उठ के नहा धो के तसल्ली से साफ सुथरे कपड़े पहन के आपने जाना है बैंक में। बैंक में एंटर होते ही आप एमसीबी इस्लामिक चले जाएं, फैसल बैंक इस्लामिक चले जाएं, बैंक अल-फलाह इस्लामिक चले जाएं, अलाइड बैंक चले जाएं, एचबीएल इस्लामिक चले जाएं, मीज़ान चले जाएं, तकवा पंजाब चले जाएं, बरका चले जाएं, मुस्तकीम सुनहरी चले जाएं, किसी भी बैंक में चले जाएं। ये मैं उनकी सारी इस्लामिक ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ, आप गैर इस्लामी में भी जा सकते हैं। वहां पे जाके सिर्फ आपने इतना कहना है लोन चाहिए भाई। शर्मिंदा नहीं होना, बैंक वाले आपको पल्ले से नहीं दे रहे, बैंक वाले आपको गवर्नमेंट के पैसों से दे रहे हैं और कोई एहसान नहीं करना। उन्होंने जाना है, वो आपसे पूछेंगे अच्छा जी कितना लेना है, खुल के कहना है आपने मुझे करोड़ रुपया चाहिए। कहते ठीक है, इसमें कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे, आपको पानी शानी पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे। कहना करोड़ रुपया चाहिए जी, ठीक है क्या करना है आपने, बोल दीजिएगा भाई मकान लेना है, मैंने मेरे को नया मकान लेना है, मेरे पास प्लाट भी नहीं है, मेरे पास ज़मीन भी नहीं है, मुझे नया मकान लेना है। कहेंगे ठीक है क्या करते हैं आप, आपने बताना है मैं ये करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मेरे पास बिजनेस है, जो भी है आपने बता देना है। ठीक है, वो आपसे पूछेंगे कोलेक्ट्रल क्या देंगे, मतलब कुछ ऐसा आपने बताया ना जो ज़मानत के तौर पर हो सके। तो ज़मानत में आपकी जॉब भी हो सकती है, आपके नाम को प्लाट को ज़मीन वो भी हो सकती है, ये दोनों नहीं है तो आपका कोई काम भी हो सकता है, काम चाहे आपकी दुकान ही क्यों ना हो, ये ज़मानत तस्वर किया जाता है। तो इस तरह से आप ये कर्जा ले सकते हैं, मिलता है, ले रहे हैं, दे रहे हैं। अब मैं मजे की बात आपको बताता हूँ, ये कर्जे वाला मामला इतना ज्यादा पॉपुलर है कि अब हर बैंक ने अपनी माइक्रो फाइनेंस की ब्रांचेस बनाना शुरू कर दी है। पहले होता था एक आम बैंक की यहाँ ब्रांच होती थी, जैसे आपके पास एचबीएल है, एचबीएल इस्लामिक हो गया, फैसल बैंक है, फैसल बैंक इस्लामिक हो गया, बैंक अल-फलाह है, बैंक अल-फलाह इस्लामिक हो गया, लाइट बैंक है, लाइट बैंक इस्लामिक हो गया। इन्होंने दूसरी ब्रांच अपनी इस्लामिक के नाम से बना ली है, अब ये तीसरी माइक्रो फाइनेंस के नाम से बना रहे हैं। हर बैंक अपनी तीसरी मतलब 3 कैटेगरी बना रहा है कि वो माइक्रो फाइनेंस ब्रांच भी स्टार्ट कर रहा है, जो स्पेशली देते ही करते हैं। और इन्होंने मार्केटिंग के लिए बंदे रखे हुए हैं कि लोगों को लेके आओ, वो हमसे कर्जा लेके जाएं। ये कर्जा देने के लिए बंदे तलाश करते हैं और हम लोग कर्जा लेने के लिए शर्मिंदा फिर रहे हैं, यार पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे। वो कर्जा देना उनकी मजबूरी है, लेकिन कोशिश करें कि आपको कर्जा विदाउट मार्कअप मिले, इसमें आपके लिए आसानी होगी, इसमें आपके लिए बहुत सारे फायदे होंगे। सो दोस्तों अभी तक इतनी, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की।